वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। पार्शियल डिफरेंशियल के चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। उसी क्रम में आज हम लोग 3-4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो चीज़ें हमने सीखी है उसको हम और अच्छे से इंटरनलाइज कर सकें और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से मजबूत हो सके। तो आइए उसी क्रम में हम आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि आपको गिवन फंक्शन क्या है, z इजिकल टू ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको प्रूफ क्या करना है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब के मान निकालने पड़ेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, हम निकालते, बहुत आसान है, आप कर सकते हो, लेकिन करवा देता हूँ मैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। 5-6 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल मेरे साथ साथ करते रहिए, बाकी खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मुझे मान लो ये निकालना हो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा आपके देखो इस प्रकार से कि सबसे पहले तो आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स का करना पड़ेगा और फिर जो आएगा उसको वापस एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होगा मुझे बताओ। तो सबसे पहले तो हो जाएगा लॉग का, तो लॉग का होगा 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का खुद का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि वाई तो कॉन्स्टेंट मान रहे हो आप। अब इसका वापिस से हम क्या करेंगे, इसका वापिस से हम करेंगे x के सापेक्ष। तो ये देखिए, इसका जैसे आप x के सापेक्ष करोगे तो अब ये u अपॉन v हो गया है, ठीक है ना, u अपॉन v हो गया। तो ये देखो, पहले तो सबसे पहले v का स्क्वायर, तो ये लीजिए v का स्क्वायर, फिर आपने किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज, और x का खुद के सापेक्ष 1, फिर माइनस x एज इट इज, और 2x का, सॉरी x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो ये मान आ गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप एक बार देखिए, ये हो गया आपका 2 अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये -2 और ये बाहर 2, क्योंकि बाहर ये 2 पूरे के साथ है, तो ये हो गया -4x स्क्वायर और अपॉन है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास देखो आंसर क्या आ गया मुझे बताओ। फाइनली आपके पास आंसर आ गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 4 कट जाएगा। तो चलो 2y स्क्वायर माइनस स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते ये, तो जब आप 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे तो इसको कैसे लिखोगे, डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो वही तरीका, जब इसका y के सापेक्ष करोगे तो x को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो लॉग का करते हैं, तो लॉग का तो सिंपल सा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर का खुद का क्या हो गया 2y। फिर इसी राशि का आपको निकालना है वापिस से y के सापेक्ष। तो ये हो गया देखो, ये u अपॉन v के हिसाब से, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2 तो बाहर है, ये अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और y का y के सापेक्ष 1 माइनस 2y एज इट इज, और वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, ठीक है। ये तो इसी को वापस यहाँ सोल्व कर लेते हैं, देखिए आप एक बार। तो ये हो गया डेल टू यू अपॉन डेल वाई, ये यू गलत लिख दिया मैंने, सॉरी जेड है बेटा, वो क्या दिमाग में यू ही चला दिया, जेड लिख लीजिए एक बार, ठीक है ना। बाकी सब जगह तो जेड लिखा है, यहाँ पर आप जेड लिख लीजिए। वो बार बार क्या है, यू दिमाग में तो यू लिख जाता है कई बार, जो चीज़ दिमाग में बार बार चलती है वही फिर रिटर्न में आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह जेड है, यहाँ भी आप जेड कर लीजिए। तो ये देखिए, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस ये यहाँ 2, चलो फिर इस 2 को यहाँ मत लिखो, ये 2 जो है ना इसको यहाँ मत लिखो, क्योंकि मैंने बाहर कॉमन ले लिया ना पूरा, तो इसको यहाँ मत लिखो। तो ये हो गया 4y स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये बच गया 2 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 को जोड़ो, क्योंकि आपको निकालना है डेल टू जेड अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जैसे ही जोड़ोगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो नीचे कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 0, ऊपर 0, तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा 0। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, आप देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सीधा ही आ गया, आप लिख के कर लीजिएगा, मैंने सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, देखो जो कुछ थोड़े ट्रिकी टाइप के लगते हैं, जिनमें कुछ ट्रिक हो सकती है, जिनको करने चाहिए, ठीक है ना, साथ साथ उन क्वेश्चनों को ही मैं ले रहा हूँ।
ये आपके देखो u दे रखा है e की पावर x x cos y माइनस y sin y, और आपको ये चीज सिद्ध करनी है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो तरीका वही है, सबसे पहले इसका मान निकालो, फिर इसका मान निकालो, दोनों को जोड़ो और चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, करते हैं। देखो सिंपल डिफरेंशियल है, आप आराम से कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहूँगा डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर। तो ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल इससे। तो सबसे पहले देखो इसका करोगे तो e की पावर x को मैंने रख दिया एज इट इज, और इस पूरे का x के सापेक्ष करना है y को कांस्टेंट मानते हुए। तो फर्स्ट में देखो cos y एज इट इज x का 1, और ये तो पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा क्योंकि y का कुछ करना नहीं है आपको। तो ये देखिए पहला पद तो केवल यही आ गया। फिर प्लस इस पूरे को एज इट इज मानना है, e की पावर x का करना है। तो इस पूरे को एज इट इज मानेंगे तो x cos y माइनस y sin y, और e की पावर x का खुद का क्या होता है, e की पावर x होता है। क्लियर है। अब इस पूरी राशि का वापस x के सापेक्ष करना है। तो ये लीजिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इस पूरी राशि का करोगे तो सबसे पहले e की पावर x को एज इट इज cos y का 0, तो ये लीजिए 0, फिर प्लस cos y एज इट इज, और e की पावर x का खुद का e की पावर x होता है। फिर हम इस पर आते हैं, तो प्लस e की पावर x एज इट इज, इसका करोगे तो cos y एज इट इज x का 1, और इसका तो वैसे ही 0 होना है, ठीक है। फिर प्लस इस पूरी राशि को एज इट इज रखना है, x cos y माइनस y sin y, और e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। आप आराम से देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहला पद तो 0 है, फिर ये बचा देखो e की पावर x, यहाँ भी कॉमन, सब जगह e की पावर x कॉमन है, तो यहाँ cos y, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार आराम से, कोई सिंबल का मिस्टेक तो नहीं है ना, वो जरूर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, कोई सिंबल मिस्टेक नहीं होना चाहिए प्लस माइनस का, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 cos y, फिर यहाँ बच गया x cos y माइनस y sin y। अब इसको एक बार यहीं छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है ना, ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब हम डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए एक बार, जब आप डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे तो ये होगा आपका डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल यू अपॉन डेल वाई। तो जब मैं डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूंगा तो मुझे एक बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको यहाँ पर साइड में। u मेरा क्या है, u मेरा है e की पावर x x cos y माइनस y sin y, ठीक है, ये मेरा यही है x cos y माइनस y sin y। अब इसका आराम से करते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, e की पावर x तो मेरा देखो पूरा ही कांस्टेंट ही है, तो इस e की पावर x को तो मैं यूँ कह, तो इसका कोई लेन देन नहीं है। अब मैं तो यहाँ चलता हूँ पूरा, देखो एक बार cos y का करना है x को कांस्टेंट मानते हुए, तो x एज इट इज cos y का हो गया आपका कितना, माइनस sin y, फिर माइनस y एज इट इज sin y का cos y, फिर माइनस sin y एज इट इज y का सिंपली 1। क्लियर है। फिर मुझे निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो e की पावर x तो पूरा ही कांस्टेंट है, बार बड़ा रहेगा। इसका करते हैं तो माइनस x कांस्टेंट, sin y का क्या हो गया cos y, फिर माइनस y एज इट इज cos y का माइनस sin y, तो ये हो गया प्लस sin y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस cos y एज इट इज, ठीक है, और y का 1, फिर ये माइनस sin y का क्या हो गया आपका सिंपल सा cos y। ये आपके आ गए इक्वेशन नंबर 2। ये इसको चलो कर लेते हैं एक बार, e की पावर x माइनस 2 cos y माइनस x cos y प्लस y sin y, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और ये किसका मान है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, देखो आपको इसको और इसको जोड़ना है। तो इसमें देखो प्लस का 2x cos y और प्लस का x cos y, यहाँ पर माइनस का 2 cos y और माइनस का x cos y, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ है प्लस का y sin y और यहाँ पर है माइनस का y sin y, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे ही जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0। तो बस सिंपल सा लिख लीजिए, आप लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या लिखोगे आप, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू 0।
ये सीधा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के देखना, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो देखो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, u आपको दे रखा है ln ब्रैकेट में √1 + x² + y²। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई है, एक सेकंड रुकिए। ये ब्रैकेट में आपके जो था, एक बार वापस लिखता हूँ इसको, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गलती होगी। ब्रैकेट में ये है x² + y² + z², ये है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना, x² + y² + z² है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, कर लीजिएगा करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि x² + y² + z² ब्रैकेट में del2u/del x² + del2u/del y² + del2u/del z² = 1। तो आपको क्या करना है इसको सिद्ध करने के लिए, इन सभी के मान निकालने हैं। अब यहाँ पर देखो, अब क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होती है, उस ट्रिक्स को हम काम में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तब तो ये 3-4 पेज का हो जाएगा, इसको आपको 1-1.5 पेज में ही करना है। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। आप खुद ही सोचो, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी ट्रिक लगानी या किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो होता है ट्रेडिशनल तरीका, उस हिसाब से तो आप पूरा लिख करके सॉल्व करोगे तो आंसर तो निकल ही जाएगा, लेकिन उतना हमें टाइम खराब नहीं करना है। और फिर एक बार क्या होता है, कुछ जैसे मान लीजिए, देखो आपको यहाँ 3 तरह का अवकलन निकालना है, del2u/del x², del2u/del y², del2u/del z²। तो यहाँ पर हम कोई एक निकालेंगे और बाकी दोनों को क्या करेंगे, जो हमने पहला निकाला है उसके ही अनुसार, उसकी सम्मितता को ध्यान में रखते हुए उनका सीधा मान लिखेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो आपको किसी एक को निकालोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम 2 को निकालेंगे, जहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ हम 1 को निकाल करके बाकी का मान सीधा लिख सकते हैं, और वो का वही आएगा, चिंता मत कीजिएगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो जब इस प्रकार का लॉग का आता है ना, तो जैसे मान लीजिए u आपको क्या दे रखा है, u दे रखा है ln ब्रैकेट में x² + y² + z² अंडर में है। तो इसका मैं क्या करूंगा, आपको पता है लॉग में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो पावर होती है वो हमेशा आगे आ जाती है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये पावर 1/2 है, तो ये 1/2 तो आगे आ गया और अंदर बच गया log x² + y² + z²। ये हम जानते हैं। फिर इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया मेरा 2u, इधर बच गया ln x² + y² + z² बच गया। अब आपको पता है कि log जब होता है, log को अगर मैं इस तरफ भेजता हूं तो वो e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है, और e की पावर को इधर भेजता हूं तो log में कन्वर्ट हो जाती है, आप जानते हो। तो log को अगर मैं इधर भेजता हूं या दोनों साइड का क्या लेता हूं, e की पावर में कन्वर्ट करता हूं, तो इस log को जैसे मैं इधर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2u, और log, ये log इधर चला गया तो ये सिंपल सा बच गया आपका x² + y² + z²। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे हिसाब से सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप सबको आती है और आनी चाहिए। अब हम यहां से क्या करेंगे, बहुत आसानी से हमारा काम करेंगे। क्यों करेंगे, देखो आपको सिद्ध क्या करना है, ये तो निकालना है और साथ में मल्टीप्लिकेशन है आपके x² + y² + z²। तो इसका मान हमने e की पावर 2u के रूप में निकाल लिया। तो जहां कहीं भी आपके x² + y² + z² होगा तो उसको मैं e की पावर 2u लिख दूंगा, और जहां कहीं भी e की पावर 2u होगा तो उसके स्थान पर ये लिख दूंगा। तो इससे आपके बहुत आसानी रहेगी। अब आप कुछ मत कीजिए, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसका यूज लेते हुए इसमें से किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो मैं सबसे पहले del2u/del x² का निकालता हूं। तो आप देखिए, जब मुझे del2u/del x² निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं देखो सीधा ही लिखता हूं, 1 मिनट को आप लिखिए, अरे थोड़ा सा आप लिखिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन जब x के सापेक्ष कर रहे हो तो y z को स्थिर मानना है। तो देखो सबसे पहले e की पावर 2u, तो अवकलन का सिंपल सा है, जब तक होता रहे तब तक करते रहो। तो सबसे पहले e की पावर का होगा, तो e की पावर का, e की पावर 2u का, e की पावर 2u, फिर 2u का खुद का क्या होगा, 2u का होगा 2 और u का हो जाएगा del u/del x, क्योंकि आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हो। ये सिंपल रूल है, आपको आने चाहिए। फिर इधर हो जाएगा सिंपल सा 2x, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या बच गया, आपके पास हो गया e की पावर 2u del u/del x, और इधर बच गया x, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 2 का वापस करूंगा, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, del2u/del x² चाहिए। तो इक्वेशन 2 का वापस x से सापेक्ष कीजिए, तो आप लिख लीजिए समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या लिखोगे, देखो ये u × v है। तो सबसे पहले देखो मैं इसको लाइन को
यहाँ खींच देता हूँ, तो e की पावर 2u एज इट इज, और डेल यू अपॉन डेल एक्स का एक्स के सापेक्ष करोगे तो वो हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखो दो चीजें हैं, मैं एक बार आपको चीज बताता हूँ, दो अलग अलग चीजों में कंफ्यूज मत होना। एक तो होता है डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एक होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। दोनों अलग अलग चीज है। डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने u का x के सापेक्ष केवल एक बार किया है और उसका स्क्वायर किया है। और जब आप डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखते हो तो इसका मतलब है कि आपने पहले एक बार u का x के सापेक्ष किया है, फिर जो क्वांटिटी है उसका वापस x के सापेक्ष अवकलन किया है। तो यहाँ पर तो आप दो बार अवकलन करते हो, यहाँ पर अवकलन एक बार करते हो फिर उसका स्क्वायर करते हो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये देखो जैसे ही आपने इसका करोगे तो e की पावर 2u को एज इट इज, और u डेल यू अपॉन डेल एक्स का x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन वापस कर रहे हो तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लस अब अगली बार क्या करोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को स्थिर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने इसको स्थिर रख के इसका किया है। फिर अब इसको स्थिर रख के इसका करोगे तो सबसे पहले e की पावर 2u का क्या हो जाएगा, e की पावर 2u, फिर 2u का 2 और u का वापस क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये डिफरेंशियल करते रहना तब तक जब तक कि लास्ट स्टेप का डिफरेंशियल नहीं हो जाता, और इधर आपका x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं, देखो तो ये e की पावर 2u, e की पावर 2u हो गया, और उसके बाद यहाँ बच गया डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये e की पावर 2u तो मैंने कॉमन ही ले लिया एक तरह से, ले सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कॉमन ले ली, चलो एक बार करते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, एक बार इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। ये e की पावर 2u, ये डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर ये देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, e की पावर 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स, e की पावर 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी जगह मैं सिंपल से क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, देखो 2x, और ये हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, ऐसा लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। और इसको आप लिख लीजिए सिंपल सा, या इसको मैं थोड़ा देखो एक ट्रिक लगाता हूँ मैं, उस ट्रिक को आप थोड़ा ध्यान रखिए। इसको एक बार ट्रिक नोट कर देता हूँ, वो क्या ट्रिक होगी उसको आप एक बार देखिए। चलो ठीक, एक मिनट चल रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो एक बार इसको छोड़ो, आप एक बार आप ये लिखिए e की पावर 2u डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 e की पावर 2u डेल u अपॉन डेल एक्स, और ये वापस डेल u अपॉन डेल एक्स इजिकल टू 1। अब देखिए एक बार वापस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना आप इसको, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, e की पावर 2u के बराबर है। तो आपको तीन स्टेप कौन कौन से आएंगे, देखो इसको मैं अगर e की पावर 2u लिखता हूँ तो मुझे करना क्या है, e की पावर 2u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस e की पावर 2u इंटू डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस e की पावर 2u इंटू डेल 2u डेल जेड स्क्वायर। तो मुझे अल्टीमेटली e की पावर 2u डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसका ही मान चाहिए, तो बाकी सबको मैं क्या ले जाऊंगा, उधर ले जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो है e की पावर 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा x लिख सकता हूँ। तो एक बार देखिए e की पावर 2u डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं लिखूंगा सिंपल सा x, क्योंकि यहाँ से सिंपल सा x हो गया, और डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स में अगर यहाँ से निकालूंगा तो e की पावर 2u नीचे चला जाएगा, तो x अपॉन e की पावर 2u, और e की पावर 2u किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आराम से देख लीजिए आप, सबसे पहले 2 तो एज इट इज, ये जो पूरी राशि है ये वाली, इसको मैंने लिख दिया x, और इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक बार देख लीजिए क्या मान आएगा, यहाँ पर हम आराम से लिखते हैं e की पावर 2u डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये 1, फिर माइनस क्या होगा, ये राशि पूरी पूरी उधर चली जाएगी, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और अपॉन में तो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर 2u डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये जैसे आप कॉमन लोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, देखो e की पावर 2u डेल u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर, आप कितनी चल रही थी देख लीजिए एक बार, इक्वेशन नंबर 1 2 हो गई थी, इक्वेशन नंबर 3। अब ये आपने इसका मान पूरा निकाल लिया।
अब आपको और किस किस के मान निकालने हैं, देखो आपको मान निकालने इसका del 2u अपॉन del y स्क्वायर। तो अब जो आपने इसका निकाला है ना, एज इट इज वो इसका होगा, चेंज क्या होगा, बस आपको हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। जहाँ x है तो x के बाद आएगा y, y के बाद आएगा z। तो जिस आंसर में आपके x है वहाँ x के y लिखो, y है तो z लिखो, z है तो x लिखो, और x स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख दो, z स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दो। मतलब साइक्लिक ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। ये आपने del u अपॉन del x स्क्वायर निकाला, अब आप लिखिए इसी प्रकार सेम, इसी प्रकार जब आप e की पावर 2u del 2u अपॉन del y स्क्वायर निकालोगे तो अब साइक्लिक ऑर्डर देखो, y है तो y के बाद क्या आएगा x स्क्वायर, प्लस z के बाद क्या आएगा, y के बाद x नहीं, y के बाद z आता है, सॉरी, y के बाद आएगा z स्क्वायर, फिर z के बाद आएगा प्लस x स्क्वायर, और x स्क्वायर के बाद आएगा y स्क्वायर। तो ये देखिए, और नीचे कोई दिक्कत नहीं, नीचे आप क्योंकि सब प्लस में है तो चाहिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे सपोज करो y स्क्वायर, या लिखोगे z स्क्वायर, या लिखोगे x स्क्वायर, तो जुड़ करके बनना क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ही बनना है। लेकिन लिखना हमेशा साइक्लिक ऑर्डर से ध्यान रखना हो, उसमें चेंज मत करना, क्योंकि ये तो सेम यार साइक्लिक ऑर्डर में, इसलिए मैंने सेम लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से अब आपको मान लो e की पावर 2u del 2u अपॉन del z स्क्वायर निकालना हो, तो साइक्लिक ऑर्डर z के बाद x, x के बाद y और y के बाद z। तो ये देखिए z के बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और नीचे साइक्लिक ऑर्डर से लिखना है लेकिन वो सेम आ रहा है इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, तो आप जोड़िए समीकरण 3, 4 व 5 से। तो जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो ये देखिए e की पावर 2u कॉमन del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del z स्क्वायर, और इन सबको जोड़ोगे तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो कॉमन आ गया। ऊपर क्या क्या बचेगा, देखो यहाँ है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये सब देखो डबल डबल है, ये माइनस का x स्क्वायर, यहाँ प्लस का x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो प्लस का x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से y स्क्वायर, ये माइनस y स्क्वायर और ये प्लस y स्क्वायर, तो एक एक पद बच जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी आपके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे बच जाएगा 1। और आपको यही सॉल्व करना था, इस पूरी क्वांटिटी का मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बस लिख लीजिए अब। और e की पावर 2 जो आप जानते हो किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के बराबर है, तो ये लिख दिया, और ब्रैकेट में है del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del z स्क्वायर, और इसका मान आ गया आपके 1। और यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने कुल मिला के फर्स्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आगे कम से कम 2 लेक्चर हम और लेंगे जिसमें 3-3, 4-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मेरा प्रयास है कि मोर देन 50% हम क्वेश्चंस इसी प्रकार से बोर्ड पर सोल्व कर लें। तो इसके साथ साथ आपका भी काम हो जाएगा, आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है नहीं, 1 घंटे बैठोगे तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप। और अगर मैं पूरे भी सोल्व करता हूँ तो 2 दिन में 3 दिन में आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अपने आप से आप जब करने का प्रयास करोगे तो टाइम लग सकता है, आपको बोरियत भी लग सकती है, लेकिन जब सिस्टम के हिसाब से आप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपने सारे सिलेबस को कवर करते चलेंगे। थैंक यू।